हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेजी के क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड के 10th का हिंदी ग्रामर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जो कि क्रिया से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उतना हम आज सॉल्व करेंगे। और हर ऑब्जेक्टिव को बताने से उसमें डिस्कस भी करेंगे बताने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। 8 भेद में कौन कौन होते हैं? पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। तो कारक के कुल कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। 8 भेद के नाम बता दिए। आप चाहते हैं लिखना तो इसको लिख सकते हैं। अगर इसका जो आपको PDF भी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड सवाल है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? देखिए, तो कर्ता ने कर्म को, कारकों की विभक्ति यानी चिन्ह को आपको याद रखना है। जैसे कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, शून्य। और कर्म का चिन्ह क्या है? को, शून्य। तो यहाँ पे क्या है? को पूछ रहा है। को कारक की विभक्ति, किस कारक की विभक्ति, किसका चिन्ह है? तो ये किसका चिन्ह है? कर्म का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? कर्म का चिन्ह है। आप इसको याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है रे। आप इस चिन्ह को याद कर लीजिएगा। कारकों का चिन्ह है, इसको याद कर लीजिएगा। मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से जस्ट बताएं आप पूरे आपको कि कर्ता ने कर्म को करण से बताएं। करण, तो करण से, यहाँ पे क्या से पूछा है, यहाँ क्या सही आंसर हो जाएगा? करण। क्या हो जाएगा आंसर? सही, एकदम करेक्ट, करण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। वह जन्म से भिखारी है। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? से कौन सा कारक है? संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। क्योंकि यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? संबंध दर्शा रहा है। वह जन्म से भिखारी है, उसका जन्म से ही भिखारी है। इसका क्या बता रहा है? संबंध से दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। से कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है। नेक्स्ट बात देख लेते हैं। घर में कुत्ता भी शेर होता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अधिकरण। कौन सा? अधिकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी। इस यहाँ कौन सी कारक है? यहाँ कौन सा कारक है? यहाँ संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। वह मनुष्य में श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात पहले, इसमें संपादन कारक कैसे बात? देखिए, संपादन कारक को पहले समझ लेते हैं। कर्ता जिसके लिए काम करता है। तो मुख्यमंत्री ने छात्राओं के लिए काम किया। जिसके लिए काम किया है? छात्राओं के लिए काम हुआ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संपादन कारक। क्या हो जाएगा? संपादन कारक। वह मनुष्य में श्रेष्ठ है। वह मनुष्य में श्रेष्ठ है। तो इस वाक्य में मनुष्य में कौन सा कारक है? तो मनुष्य में जो है ये कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा अधिकरण। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। और अधिकरण कैसे होता है? अधिकरण को पहले बार जान लेते हैं अधिकरण के बारे में। अधिकरण में होता है क्या? क्रिया जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। मनुष्य में श्रेष्ठ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य में श्रेष्ठ है ना, मनुष्यों में श्रेष्ठ है तो कौन है? मनुष्य है। तो इसका सही आंसर जाएगा अधिकरण। और नेक्स्ट वाला देख लें। मैंने राम को पुस्तक दी। इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? राम को, तो कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। और कर्म कारक कैसे है तो वो भी बता देते हैं। ठीक, तो कर्म के बारे में पहले जान लेते हैं। जिस पर काम का फल पड़ता है, जिस पर काम का फल पड़ता है। मैंने राम को पुस्तक दी। तो मैंने किसको पुस्तक दी? राम को। तो राम को क्या दिया? पुस्तक दिया। राम पे काम करने का हम बोझ डाल दिए कि नहीं डाल दिए? इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अमृता कलम से लिखती है। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? इससे कौन सा कारक है? करण है। क्या है? करण है। तो करण के बारे में भी जान लेते हैं। कर्ता जिस साधन से काम करता है। अमृता कलम से लिखती है। किससे लिखती है? कलम से लिखती है। और बीच में क्या लगा? से लगा है। इसका सही पहचान कैसे करेंगे? तो करण का जो चिन्ह होता है क्या होता है? से होता है। ऐसे भी पहचान कर सकते हैं। या करण में होता है क्या, यानी करण में होता है क्या
कर्ता जिस चीज़ से काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कारण बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 10 नंबर। आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अपादान कारक के बारे में भी जान लेते हैं। अपादान कारक क्या होता है? जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए या अलगाव का पता चले। आलोक स्टेशन से आ रहा है, स्टेशन से आ रहा है, स्टेशन से आने काम हो रहा है, जुदाई हो रहा है स्टेशन से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट बार देख लेते हैं। वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? को कौन सा कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा संपादन कारक। संपादन कारक कैसे हुआ, ध्यान से समझिए। कर्ता जिसके लिए काम करता हो, तो वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, तो वीरेंद्र ने किसके लिए काम किया? हरिवंश के लिए काम किया। किसके लिए काम किया? हरिवंश। हरिवंश के बगल में जो भी चिन्ह है उसको पहचानना है, तो संपादन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर में किस क्रिया कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? तो कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? तो अधिकरण कारक प्रयोग हुआ है। कौन सा? अधिकरण प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसका लास्ट में पर लगा है। क्या लगा? पर लगा है। तो अधिकरण में होता है मैं पर, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? मैं पर। अगला के मित्र मुझे माफ करो, मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में मित्र कौन सा कारक है? देखिए इस वाक्य में मित्र जो है संबोधन कारक है। कौन सा कारक? संबोधन, क्योंकि पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने का काम संबोधन कारक में ही होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा संबोधन कारक, क्योंकि इसमें मित्र को मुझे माफ करो, मित्र मतलब मित्र से माफी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? माफी मांग रहा है। संबोधित कर रहा है, किसको कर रहा है? मित्र को संबोधित कर रहा है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं, इस वाक्य में छात्रों को कौन सा कारक है? सही आंसर हो जाएगा संपादन कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? संपादन कारक। तो शिक्षक किसके लिए काम करते हैं? छात्रों के लिए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा संपादन कारक। दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में की कौन सा कारक है? की कौन सा कारक है? सबसे पहले अगला शब्द देखिए, की का आगे वाला शब्द क्या है? क्या है? दयानंद की बहन क्या है? संबंध है, दोनों आपस में क्या है? संबंध है। क्या संबंध है? भाई बहन का संबंध है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। और संबंधवाचक हो गया। संबंधवाचक का भी चिन्ह होता है का, के, की। क्या होता है? का, के, की। इसमें चिन्ह भी क्या लगा? की का, इसलिए संबंधवाचक ऐसे भी हम पहचान सकते हैं, या इसका डिफिनेशन से भी पहचान सकते हैं। विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? तो अधिकरण है। कौन सा है? अधिकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बार देख लेते हैं। हे भगवान, यह लड़की तो बहुत झूठ बोलती है, इस वाक्य में हे भगवान, कौन सा? हे भगवान में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, ये बताना है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। क्या हो रहा है? संबोधन कारक हो रहा है। नेक्स्ट बार देख लो। वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो करण कारक की विभक्ति है। कौन सा कारक की विभक्ति है? करण कारक का। कैसे है? तो ये भी देख लीजिए। कर्ता जिस साधन से काम करता है वह जन्म का भिखारी है, जिसमें का लगा। क्या चिन्ह लगा? का चिन्ह लगा है। तो का किसका चिन्ह है? करण का होता है से, करण का होता है के, लेकिन इसको डिफिनेशन से हम समझेंगे। तो डिफिनेशन से इसमें क्या हो जाएगा? इसका करण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। वह पुरुषों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में मैं किस कारक का चिन्ह है? तो मैं किसका चिन्ह है? तो मैं हो जाएगा इसका में अधिकरण का चिन्ह। किसका हो जाएगा? अधिकरण का चिन्ह है मैं, अधिकरण का चिन्ह है मैं। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्ति है? लड़का पेड़ से गिर पड़ा, तो किसका विभक्ति है? अपादान कारक। किसका विभक्ति है? अपादान कारक की विभक्ति है। अपादान कारक क्या होता है? एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। जिससे किसी वस्तु की जुदाई अलगाव उत्पन्न हो, तो जुदाई अलगाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा? अपादान कारक होगा। राम की गाय अच्छी, इसमें किस कारक की चिन्ह लगा है? राम की गाय अच्छी है, इसमें किस कारक के चिन्ह लगा है? तो संबंध कारक के चिन्ह लगा है। कौन सा कारक का? संबंध कारक का। बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, इसमें कौन सा कारक है? संपादन कारक है। कौन सा कारक है? संपादन। कैसे? कर्ता जिसके लिए काम करता हो, बच्ची
बच्ची के लिए कपड़ा खरीदते हैं, कोई भी को बच्ची के लिए कपड़ा खरीदता होगा, किसके लिए काम हो रहा है, बच्चे के लिए काम हो रहा है, इसलिए हो जाएगा संपादन कारक। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों का चिन्ह लगे हुए हैं? इस वाक्य में दो कारक का चिन्ह लगे हैं, तो कौन कौन? कर्ता और कर्म। कर्ता और कर्म किस चिन्ह लगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे? तो कर्ता क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने यहाँ है, कर्म को यहाँ है, यानी इन दोनों का चिन्ह है। इन मतलब ये दोनों चिन्ह है, किसका चिन्ह है? कर्ता और कर्म का। इसका आंसर जगह बी। अलमारी से किताब निकाली गई, इस वाक्य में अलमारी से जो कारक है वह है अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। नेक्स्ट पर देख सकते, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, क्योंकि इसको फर्स्ट में ही सॉल्व कर लिया, सेकंड फिर आ गया, रिपीट हो गया है। कर्ता कारक के चिन्ह बताएं, कर्ता कारक के चिन्ह बताएं। तो कर्ता ने, जिसका सही आंसर जगह ने, क्या हो जाएगा? ने, इसका चिन्ह है ने। नेक्स्ट पर देख लेते हैं, कर्ता का सारा कारक का जितना भी चिन्ह होता है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो सवाल होते हैं अधिक से अधिक आपसे चिन्ह ही पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड वाक्य पूछे जाएंगे, तो आपको चिन्ह याद रहेगा तो वाक्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। कर्म किस कारक का चिन्ह बताएं? कर्म कारक के चिन्ह बताएं। तो कर्म का कारक का चिन्ह होगा को, क्या हो जाएगा? को। कर्ता ने कर्म को, इसका आंसर हो जाएगा कर्म को। आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड जिसमें ऑब्जेक्टिव किसी भी सवाल या कोई भी वीडियो डाला जाता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप उसको देख के आप अपने बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छी मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।